की तीसरी लहर से बचने के लिए केवल हमारे पास स्थायी अगर कुछ समाधान है तो वो वैक्सीनेशन है, टीकाकरण है। आगामी 21 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का महाअभियान प्रारंभ किया जा रहा है। उज्जैन ज़िले में हम लोगों ने अपने लिए 75,000 का एक दिन में डोजेज लगाने का लक्ष्य रखा है। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि कृपया इस महावैक्सीनेशन अभियान में सभी लोग अपना सहयोग दें और अपना नज़दीकी जो सेंटर है वहां पर जाकर टीका लगवाएं। 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो सभी लोग अपने नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। किसी भी प्रकार से प्री बुकिंग की आवश्यकता नहीं है। साइट पर ही, वैक्सीनेशन साइट पर ही जाकर रजिस्ट्रेशन होगा। मैं सभी लोगों को ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कई सारी जो अफवाहें चलती हैं कि वैक्सीनेशन के बाद क्या होता है, वैक्सीनेशन से क्या नुकसान होते हैं, कृपया इन अफवाहों पर ध्यान मत दें। करोड़ों लोग वैक्सीनेशन करवा चुके हैं, कभी भी किसी को भी कोई शिकायत नहीं हुई है वैक्सीनेशन से। और सारे वैज्ञानिक तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि वैक्सीन लगने के बाद में 1 या 2 डोज के बाद में तत्काल वैक्सीनेशन का प्रभाव दिखने लगता है और कोरोना होता ही नहीं है। और अगर कोरोना हो जाता है तो अस्पताल जाने की संभावना लगभग नगण्य हो जाती है। कृपया अफवाहों पर ध्यान दिए बिना 21 तारीख का जो हमारा महा वैक्सीनेशन का अभियान है उसमें सब लोग भागी बने, नज़दीकी सेंटर पर जाकर तत्काल रूप से अपना वैक्सीनेशन कराएं। अपने आस पड़ोस के लोगों को, परिवार वालों को प्रोत्साहित करें जिससे कि उज्जैन जिले में तीसरी लहर के प्रकोप से हम लोग बचा सकें। उज्जैन प्रेस क्लब की लगातार एक अच्छी पहल जनहित वाली सामने आ रही बढ़ते हुए कोरोना वायरस को लेकर उज्जैन प्रेस क्लब अध्यक्ष विशाल सिंह हाड़ा, प्रेस क्लब सचिव उदय सिंह चंदेल, कोषाध्यक्ष प्रदीप मालवीय द्वारा लगातार पत्रकारों के साथ साथ आम जनता के लिए भी एक अच्छी पहल की शुरुआत की। कोरोना वायरस को देखते हुए उज्जैन प्रेस क्लब द्वारा जिला कलेक्टर से चर्चा कर वैक्सीनेशन पत्रकारों के साथ आम जनता को भी कराकर कोरोना वायरस को हराने में महत्वपूर्ण मदद की है। आज पूर्व सांसद डॉक्टर चिंतामणि मालवीय प्रेस क्लब पहुंचकर सरस्वती पूजन करने के बाद स्वर्गीय अरुण जैन साहब दिवंगत वरिष्ठ पत्रकार को श्रद्धांजलि अर्पित कर टीकाकरण प्रारंभ किया। सर्वप्रथम टीका प्रेस क्लब पर डेयरिंग ऑफ डॉन के प्रधान संपादक राजीव सिंह भदौरिया को लगाया गया। उज्जैन प्रेस क्लब अपनी सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों का हमेशा निर्वहन करता रहा है। इसके पूर्व भी हमने इसी तरह का एक वैक्सीनेशन कैंप आयोजित करा था। उस कैंप के माध्यम से परिवारजनों को वैक्सीनेशन किया गया था। एक बार पुनः यह कैंप आयोजित किया गया है जिसमें प्रेस क्लब परिवार के जनों को वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है और इस तरह के कैंप आगे भी जारी रहेंगे। आज प्रेस क्लब द्वारा 18+ एज ग्रुप वाले सभी लोगों को टीका लगाया जा रहा है। प्रेस क्लब द्वारा एक शिविर पहले भी आयोजित किया जा चुका है जिसमें प्रेस क्लब के सदस्य और उनके परिवारजन सभी को टीका लगाया गया था। आज महाअभियान है। इस महाअभियान में जो प्रेस क्लब भी अपनी आहुति दे रहा है और हमारे सभी सदस्य एवं उनके परिवारजनों को टीका लगाया जा रहा है। देखिए, भारत सरकार की मंशा अनुरूप आज हमने जो है ये वैक्सीनेशन का कैंप लगाया है। ये वैक्सीनेशन 18+ के सभी लोगों के लिए है, प्रेस क्लब के लिए, मेंबरों के लिए, उनके परिवार के लिए है। सबसे बड़ी बात है कि हम आज पहला टीका लगा रहे हैं क्योंकि सेकंड डोज के लिए अलग कैंप बनाया गया है और पहले भी हम एक कैंप लगा चुके हैं। तो मतलब प्रेस क्लब आए दिन कोई ना कोई प्रेस क्लब परिवारों के लिए आयोजन करता रहता है। उसी कड़ी में आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हम भारत सरकार का सहयोग कर रहे हैं और कोरोना की लड़ाई में एक अहम भूमिका, चूँकि कोरोना वॉरियर्स पत्रकार होते हैं और उनके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है वैक्सीनेशन, इसलिए आज इस कैंप को आयोजित किया गया है। मैं सभी पत्रकार साथियों से आग्रह करता हूं कि वे समय पर आएँ और वैक्सीनेशन जरूर कराएं। देखिए, कोई भी अभियान तब सफल होता है जब उसमें समाज की सहभागिता हो और समाज के अतिरिक्त अगर पत्रकारों की सहभागिता हो तो वो कई बार जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, द्विगुणित हो जाती है कोई भी चीज़ें। तो मुझे बहुत अच्छी खुशी है कि जो उज्जैन का पत्रकार परिषद है उसने स्वयं अपना प्रेरित होकर के और यहाँ एक सेंटर अपने कार्यालय पर लगाया है वैक्सीनेशन का, और इसके लिए तो हमारे अध्यक्ष जी और सचिव बधाई के पात्र हैं। लेकिन मैं नगरवासियों से ये आह्वान करना चाहता हूँ, देशवासियों से भी आह्वान करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन में भाग लें, क्योंकि ये बहुत बड़ा ड्राइव है और यही एकमात्र बचाव है। ये बहुत पहले भी हो सकता था, लेकिन
जो हमारी कुछ राज्य सरकारें हैं उन्होंने कहा कि भाई राज्य को दे दो और हम डिसेंट्रलाइजेशन इसका कर दो, और वो कर नहीं पाए। नहीं तो ये अभियान बहुत पहले हो सकता था। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथ में लिया है, केंद्र सरकार पूरे देश के हर नागरिक को फ्री करेगी। ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि ये अभियान जैसे जैसे ही कोरोना आया 20 मार्च के आसपास केसेस बढ़े और 23 मार्च को लॉकडाउन हुआ, लेकिन अप्रैल में टास्क फोर्स बन गई और उसका ही परिणाम है कि जनवरी में हमारी नई वैक्सीन आ गई और ये पूरे विश्व के साथ आई है। आप देखोगे कि पहले चिकन पॉक्स था तो चिकन पॉक्स की वैक्सीन हमारे यहाँ 20 साल बाद आई, लेकिन अब हमने विकसित देशों के पहले बना ली। हमारे पास पोलियो 22 साल बाद आया, 22 साल की वैक्सीन जो अभी तक लग रही है। पूरे विश्व में पोलियो खत्म हो गया, हमारे यहाँ वैक्सीन लग रही क्योंकि 22 साल बाद शुरू हुआ, लेकिन ये जो इसका वैक्सीनेशन है ये तुरंत शुरू हो गया। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बधाई के पात्र हैं और पुनः आह्वान करता हूँ कि सब लोग वैक्सीन लगाएं क्योंकि यही कोरोना से एकमात्र बचाव है। धन्यवाद। उज्जैन में वैक्सीनेशन को लेकर 105 सेंटर बनाए गए। उज्जैन जिला कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशन पर जिला प्रशासन की पूरी टीम अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर निरीक्षण कर रही है। इसी के साथ एसडीएम डॉक्टर कल्याणी पांडे उज्जैन प्रेस क्लब पर पहुंचकर उपस्थित पत्रकारों से चर्चा कर वैक्सीनेशन करा रहे लोगों से भी चर्चा कर वैक्सीनेशन कराने का संदेश दिया। एसडीएम डॉक्टर कल्याणी पांडे द्वारा चर्चा में बताया गया, आने वाली तीसरी लहर को लेकर उज्जैन जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है, लेकिन उसके पहले जनता का सहयोग भी अनिवार्य है और वैक्सीनेशन महाअभियान के दौरान सभी को टीकाकरण कराना अनिवार्य है, तभी हम कोरोना वायरस महामारी से जीतने में सफल रहेंगे। वैक्सीनेशन के लिए हमने उज्जैन शहर में जो आज 105 केंद्र बनाए हैं। हमारा ये बेसिकली अप्रोच थी कि हर वार्ड में 2 केंद्र बनाए जाएं, तो दोनों केंद्र हमने प्रत्येक वार्ड वार स्थापित किए हैं। कुछ केंद्रों को हमने मॉडल सेंटर के रूप में डेवलप किया है, जिसमें एक विशेषता व्यवस्था और साज सज्जा की गई है, और एक केंद्र हमने ऑल वुमेन वैक्सीनेशन सेंटर बनाया है, जिसमें वो डेडिकेटेड रहेगा सिर्फ महिलाओं के वैक्सीनेशन के लिए। वहाँ पर स्टाफ भी हमने जो डिप्लॉय किया है वो महिलाएं ही हैं। तो इस प्रकार से आज हमारा वैक्सीनेशन का जो ये महाअभियान है वो रूप ले रहा है, और इसमें सुबह हमने जो अभी इसका आकलन किया है, वैक्सीनेशन काफ़ी अच्छा उसका रिस्पांस रहा है। लोग आ रहे हैं और वैक्सीनेशन सभी जगहों पे हमारे सभी 105 सेंटर्स पे शुरू हो चुका है। बस यही हम लोगों का जो अभी प्रोग्राम है फिलहाल वैक्सीनेशन का, उसकी व्यवस्था इसी प्रकार है। तीसरी लहर को लेकर प्रशासन किस प्रकार तैयार है? जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन उसकी सबसे एक इम्पॉर्टेंट एक सोल्यूशन के रूप में है कि हम तीसरी लहर किस प्रकार रोकें, तो उसके लिए वैक्सीनेशन अति आवश्यक है। इसीलिए ये महाअभियान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर सर, सीएम सर के द्वारा आदेश दिए गए हैं कि इस महाअभियान के माध्यम से हम लोग मैक्सिमम वैक्सीनेशन कराएं और ये तीसरी लहर को आने से रोकें, तो उसी लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं।